आप गायत्री साधना करते हैं, लेकिन आपके अंदर कई प्रकार की भ्रांतियां बहुत ज़्यादा भरी रहती हैं और उन भ्रांतियों के कारण आप जो है हमें बार बार फ़ोन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आप पूछते रहते हैं। हालांकि हमें उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन इसी सब चीज़ों को देखते हुए हमने सोचा कि क्यों न एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए 29 चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। तो फिर आपको हमें फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना व्हाट्सएप पर मैसेज करके आपको पूछने की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें आज हम उन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आपके अंदर जो है शंकाएं बनी रहती हैं। तो इस वीडियो को आप निश्चित रूप से सुनें, इस वीडियो को अपने मोबाइल में सेव करके रख लें और कहीं भी किसी भी प्रकार की यदि आपके अंदर कोई शंका आ जाती है तो इस वीडियो को आप ज़रूर सुन लिया करें, या कोई दूसरा व्यक्ति आपको भ्रमित कर देता है तो फिर यह वीडियो आप उन्हें सुना दिया करें, क्योंकि यह हमारे विचार नहीं है, यह परम पूज्य गुरुदेव की गायत्री की दैनिक एवं विशिष्ट अनुष्ठान परक साधनाओं के पेज नंबर 3.55 में जो है यह सारी चीज़ें लिखी गई हैं, जो कि आज हम आपके लिए बताने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि आप किसी को भी बताएंगे तो ये हमारे विचार नहीं, ये परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा के हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि पूज्य गुरुदेव ने ये सारी चीज़ें बताई हैं, इसलिए यह चीज़ें आप जो बता रहे हैं वो गलत है, ये बात जो आप बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो चलिए इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप इस वीडियो को निश्चित रूप से सुनें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, यह वीडियो 100% आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने के लिए जा रहा है। इस वीडियो में आज हम आपको ऐसी चीज़ें बताने के लिए जा रहे हैं जो आपके मन में हमेशा कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति पैदा करते रहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से कुछ हम 40 चीज़ें आपको बताने के लिए जा रहे हैं, जिससे आपकी समस्त भ्रम आपके टूट जाएंगे और समस्त आपको फिर किसी प्रकार की कोई भी बातें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहला है, शरीर को शुद्ध करके साधना पर बैठना चाहिए। साधारणतः स्नान द्वारा ही शरीर की शुद्धि होती है, पर किसी विशेषता जैसे ऋतु परिवर्तन या किसी ऋतु की ऐसी प्रतिकूलता है, ऐसी अवस्था में आप हाथ मुंह धोकर या गीले कपड़े से शरीर पोंछकर भी साधना कर सकते। कई लोगों की प्रश्न आते हैं कि आचार्य जी, क्या हम बगैर स्नान किए गायत्री की साधना कर सकते? गायत्री की साधना बगैर स्नान के नहीं की जाती। दूसरा, साधना के समय शरीर पर कम से कम वस्त्र रहना चाहिए। शीत की अधिकता हो तो कसे हुए कपड़े पहनने की अपेक्षा कंबल आदि ओढ़कर शीत निवारण कर लेना उत्तम है। आपको कड़े इस प्रकार के कपड़े नहीं पहनना चाहिए कि जिससे कि आपको बैठने में ज़्यादा देर तकलीफ हो। साधना के लिए एकांत खुली हवा की ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ का वातावरण शांतिमय हो। खेत, बगीचा, जलाशय का किनारा, देव मंदिर इस कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं। पर जहाँ ऐसा स्थान मिलने में असुविधा हो, वहाँ पर घर का कोई स्वच्छ और शांत भाग भी चुना जा सकता है। धुला हुआ वस्त्र पहनकर साधना करना उचित होता। आपको जो है गंदे वस्त्र पहन करके साधना नहीं करना चाहिए, धुले हुए वस्त्र आपके होने चाहिए। पालती मारकर सीधे सादे ढंग से बैठना चाहिए। कष्ट साध्य आसन लगाकर बैठने से शरीर को कष्ट होता है और बार बार मन उचटता है, इसलिए ऐसी तरह बैठना चाहिए कि देर तक बैठने में असुविधा ना हो। कई लोग बोलते हैं कि आपको पद्मासन में बैठना चाहिए, लेकिन उसमें ज़्यादा देर तक व्यक्ति नहीं बैठ सकता, इसलिए आप सुखासन पर बैठकर ही गायत्री की साधना करेंगे तो ठीक होगा। रीढ़ की हड्डी को सदा सीधा रखना चाहिए। जब भी आप गायत्री की साधना करते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। कमर झुकाकर बैठने से मेरुदंड टेढ़ा हो जाता है और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का आवागमन होने से बाधा पड़ती है। इसलिए आपको जब भी आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी होना चाहिए। बिना बिछाए जमीन पर साधना करने के लिए नहीं बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई कपड़ा भी नहीं बिछाया, कोई आसन भी नहीं बिछाई और अपने पूजा करने के लिए बैठ गए। बगैर आसन बिछाए
किसी भी कोई भी कपड़ा बिछाए आपको साधना नहीं करनी चाहिए। इससे साधना काल में उत्पन्न होने वाली शारीरिक विद्युत जमीन में उतर जाती है। घास या पत्तों से बने हुए आसन सर्वश्रेष्ठ होते हैं। कुशा का आसन, चटाई, रस्सियों का बना हुआ फर्श सबसे अच्छा है। इसके बाद सूती आसनों का नंबर है। ऊन के तथा चर्म के आसन तांत्रिक कार्यों में प्रयुक्त होते। कई बार लोग आसन के बारे में पूछते हैं, तो इसके लिए आप विशेष रूप से ध्यान रखें। कुश का आसन या रस्सियों से बना हुआ आसन सबसे उत्तम होता है। सूती आसन में पर भी आप बैठ सकते हैं, लेकिन ऊन के तथा चर्म के आसन जो है उन पर आपको नहीं बैठना चाहिए। तांत्रिक साधनाओं के लिए प्रयोग आते हैं। इसके बाद आज हम जो बताने के लिए जा रहे हैं माला के बारे में, विशेष रूप से लोगों को भ्रांतियाँ रहती हैं और कई लोगों की ऐसी इच्छा रहती है कि हम जो है रुद्राक्ष की माला से जाप करें, रुद्राक्ष की माला पहन लें, इससे हमें बड़ी शांति मिलती है। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से बताया कि माला तुलसी या चंदन की ही लेना चाहिए। रुद्राक्ष, लाल चंदन, शंख, मोती आदि की जो माला है वो गायत्री के तांत्रिक प्रयोगों में प्रयुक्त होती है। साधारण जब हम जाप करते उसमें रुद्राक्ष की माला का उपयोग नहीं करना चाहिए। तुलसी या चंदन की माला आपको लेना चाहिए। प्रातःकाल 2 घंटे तड़के जब प्रारंभ किया जा सकता, सूर्यास्त होने के 1 घंटे बाद तक जप को समाप्त कर लेना चाहिए। 1 घंटा शाम को, 2 घंटा सवेरे, कुल 3 घंटों को छोड़ करके रात्रि के अन्य भागों में गायत्री की दक्षिण मार्गी साधना करनी चाहिए। तांत्रिक साधनाएं अर्धरात्रि के आसपास की जा सकती हैं। साधना के लिए विशेष रूप से 5 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आपने सुना होगा। आपका चित्त एकाग्रचित होना चाहिए, माता के प्रति आपकी अगाध श्रद्धा होनी चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए, और उसके पश्चात जो है आपको निरंतरता साधना में होनी चाहिए। उस समय का रोज आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कभी आप सुबह कर रहे हैं, कभी दोपहर को कर रहे हैं, कभी शाम को कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। 11वां जो है, कम से कम 1 माला अर्थात 108 मंत्र नियमित जपने चाहिए। इससे अधिक जितने बन पड़े उतने उत्तम है। आपको कम से कम 1 माला गायत्री मंत्र का जाप नियमित रूप से जरूर करना चाहिए। क्षमा करेंगे। प्रातः काल की साधना के लिए पूर्व की ओर मुख करके बैठना चाहिए। शाम को समय पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। प्रकाश की ओर, सूर्य की ओर मुंह उचित होता है, मतलब जिस तरफ प्रकाश आ रहा है उस तरफ आपको मुंह करके बैठना चाहिए। कई लोगों की ये शंकाएं रहती हैं कि आचार्य जी हमारा जो पूजा स्थली है वो यदि पूर्व की दिशा में है तो शाम को हम कैसे बैठेंगे। उस स्थिति में आप जैसे बैठते वैसे बैठिए। यह बात जो हम बता रहे हैं, आप अपने घर में कहीं अन्यत्र, पूजा स्थल के अन्यत्र यदि कहीं बैठ करके साधना कर रहे हैं, या जलाशय आदि के पास में आप कर रहे हैं, किसी नदी के किनारे यदि आप कर रहे हैं, तो फिर आपको पूर्व या पश्चिम की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। पूजा के लिए फूल न मिलने पर चावल या नारियल की गिरी को कद्दूकस पर कसकर उसके बारीक पत्तों को काम में लाना चाहिए। यदि किसी विधान में रंगीन पुष्पों की आवश्यकता हो तो चावल या गिरी के पत्रों को केसर, हल्दी, गेरू, मेहंदी के देसी रंगों से रंगा जा सकता है। विदेशी अशुद्ध चीजों से बचने का रंग काम में नहीं लेना चाहिए। मंत्र जप इस प्रकार करना चाहिए जिससे कि आपके कंठ, होंठ, जिह्वा तो चलते रहें, पर उच्चारण इतना मंद हो कि पास में बैठा हुआ व्यक्ति भी उसे ठीक तरीके से ना सुन सके। यह प्रश्न हमारे पास में बार बार आता है। लोग बोलते मंत्र जाप कैसे करना चाहिए, तो इसके लिए आप स्पष्ट याद रखें कि जब आप जाप करते तो आपका केवल कंठ, होंठ एवं जिह्वा हिलना चाहिए। आपके पास में बैठा हुआ व्यक्ति भी आपकी आवाज़ को ना सुने। पूजा के समय कलश के रूप में जलपात्र रखना चाहिए और अग्नि की साक्षी के लिए दीपक या धूप बत्ती जला लेने चाहिए। इस प्रकार अग्नि और जल की साक्षी में किया हुआ जप अधिक प्रभावशाली होता है। आचमन के लिए जलपात्र अलग से रखना चाहिए। पूजा के अंत में कलश रूप में स्थापित जल को जो है सूर्य की दिशा में प्रातःकाल पूर्व में और सायंकाल पश्चिम में अर्घ जल को जो है चाहदन जी सूर्य को अर्घ दे देना चाहिए। महिलाएं मासिक धर्म के दिनों में माला सहित जप न करें। अंगुलियों पर गिनकर मासिक जाप किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। यदि बहनों का मासिक धर्म चल रहा है तो माला से उस समय उनको जाप नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ कहीं पर बैठ करके उंगलियों से जो है वो आप मानसिक जाप कर सकती हैं। साप मोचन, मुद्रा, कवच, कीलक, अरमल
अर्गल आदि की आवश्यकता तांत्रिक पुरुष चरणों में करनी पड़ती, साधना उपासना में उनकी आवश्यकता नहीं है। यह हम अपने साधकों को कई बार बता चुके हैं कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी लघु अनुष्ठान या सवा लाख का अनुष्ठान कर रहे हैं, उसमें साप मोचन मुद्रा कवच कीलक अर्गल आदि की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। गायत्री को गुरु मंत्र कहा गया है, जिससे कम से कम 24 लाख जिस गुरु ने कम से कम 24 लाख का एक गायत्री का पुरस्चरण किया हो, ऐसे अधिकारियों को गुरु से गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर उपासना करना ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। यदि आप किसी को गुरु वरण करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में पता करना है कि उसने 24 लाख का पुरस्चरण किया है कि नहीं किया। यदि इस प्रकार का कोई गुरु मिलता है तो उससे आप यदि गायत्री मंत्र की दीक्षा लेते हैं तो ज़्यादा फलित होगा। स्त्रियों को भी पुरुषों की तरह ही गायत्री उपासना का पूर्ण अधिकार है। कई बहनों को यह लोग भ्रमित कर देते हैं, कई यूट्यूब चैनल पर इस प्रकार के वीडियो आते हैं, कई बड़े बड़े संत महात्मा बोलते हैं कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि गायत्री उपासना का अधिकार स्त्रियों को भी उतना है जितना कि पुरुषों को है। यज्ञोपवीत के बारे में भी कई लोगों की शंकाएं रहती हैं कि आचार्य जी, बगैर यज्ञोपवीत धारण किए हुए क्या हम गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं? यज्ञोपवीत आपको ऐसे धारण करना चाहिए। यदि आप यज्ञोपवीत धारण करके गायत्री की साधना करते हैं तो जल्दी फलित होती है, लेकिन ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि किसी कारणवश आपका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है और आपके मन में गायत्री की साधना करने की इच्छा है तो गुरु दीक्षा लेकर के जरूर आपको गायत्री की साधना करना चाहिए। यज्ञोपवीत आप बाद में धारण कर सकते हैं। रात्रि में भी जप हो सकता है, पर उस समय मानसिक जप करना चाहिए। रात्रि में जैसे कि पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि 1 घंटे के पश्चात, सूर्यास्त के 1 घंटे के पश्चात जो है आपको पूजन नहीं करना चाहिए। मानसिक जाप आप कभी भी कर सकते हैं। देर तक पालती से एक आसन में बैठा रहना कठिन होता है, इसलिए जब एक तरह से बैठे बैठे थक जावें तब उन्हें बदला जा सकता है। ऐसे बदलने में कोई दोष नहीं है। कई लोगों की इस प्रकार की भी शंकाएं रहती हैं कि जब हम बैठते हैं तो हाथ पैर यदि हमको इधर उधर हिलाना है तो उससे कोई दोष होता है। किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं होता है। आप पालती को अपनी स्थिति से दूसरी स्थिति में ला सकते हैं। यदि आप जब साधना कर रहे हैं और उस समय यदि आपको मलमूत्र त्याग करने की कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको अनिवार्य हो जाता है और आपको उठना पड़ता है, तो फिर शुद्ध जल से हाथ मुंह धो करके दोबारा बैठना चाहिए और विक्षेप के लिए यानी प्रायश्चित के लिए 1 माला का अतिरिक्त जाप आपको प्रायश्चित स्वरूप कर लेना चाहिए। यदि किसी दिन अनिवार्य कारण से साधना स्थगित करना पड़े तो दूसरे दिन 1 माला का अतिरिक्त जप दंड स्वरूप कर लेना चाहिए। जैसे कि आप यदि 3 माला का जाप करते हैं या 5 माला का जाप करते हैं और आपने आज जो है 3 ही माला का जाप किया, 2 माला आपकी छूट गई, तो दूसरे दिन आप जो है 2 माला का अतिरिक्त जाप करें, लेकिन 1 माला और अलग से आप प्रायश्चित स्वरूप करें तो फिर ठीक रहेगा। जन्म या मृत्यु के सूदक हो जाने पर शुद्धि होने तक माला आदि की आवश्यकता की सहायता से किए जाने वाला विधिवत जप स्थगित कर देना चाहिए। यदि आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई है या सूदक लगी हुई है, ऐसी स्थिति में आपको जो है आपके जप को स्थगित कर देना चाहिए माला के माध्यम से। हाँ, केवल मानसिक जप मन ही मन आप चालू रख सकते हैं। यदि इस प्रकार का अवसर 1.25 लाख जप के अनुष्ठान काल में आ जाए तो जितने दिनों अनुष्ठान स्थगित रखा है आपने, सूदक निवृत्त होने पर उसी संख्या में आरंभ किया जा सकता है जहां से आपने छोड़ा था। इस विशेष काल की शुद्धि के लिए 1000 जप आपको विशेष रूप से करना चाहिए। 1000 जप आपको अलग से फिर आपको करना चाहिए, तो यह दोष खत्म हो जाता है। लंबे सफ़र में होने पर या स्वयं रोगी हो जाने पर तीव्र रोगी की सेवा में संलग्न रहने की दशा में स्नान आदि पवित्रता की असुविधा नहीं रहती। ऐसी दशा में मानसिक जप चालू रखना चाहिए। मानसिक जप बिस्तर पर पड़े पड़े, रास्ता चलते या किसी भी पवित्र अपवित्र दशा में किया जा सकता है। साधक का आहार विहार सात्विक होना चाहिए। आहार में सतोगुण सदा सुपाच्य, ताजे तथा पवित्र हाथों से बनाए हुए पदार्थ होने चाहिए। अधिक मिर्च मसाले वाले तले हुए पकवान, मिष्ठान, बासी, बुरे, दुर्गंधित मांस, नशीले, अभक्ष्य, उष्ण, दाहक, अनीति, उपार्जित, गंदे, मनुष्यों द्वारा बनाए हुए तिरस्कार पूर्वक दिए हुए भोजन से जितना बचा जा सके उतना ही अच्छा है। व्यवहार भी जितना ही प्राकृतिक, धर्मसंगत, सरल एवं सात्विक रह सके उतना ही अच्छा है। फैशन परस्ती, रात्रि में अधिक जागना, दिन में सोना, सिनेमा, नाच रंग अधिक देखना, पर निंदा
ग्रह कलेश, दुराचार, ईर्षा, निष्ठुरता, आलस्य, प्रमाद, मत्सर आदि से जितना बचा जा सके बचने का प्रयत्न करना चाहिए। यूँ ब्रह्मचर्य तो सदा ही उत्तम है, पर गायत्री अनुष्ठान के 40 दिनों में विशेष आवश्यकता होती है। यदि आप गायत्री की साधना कर रहे हैं, 40 दिनों का यदि आप 1.25 लाख अनुष्ठान कर रहे हैं, लघु अनुष्ठान कर रहे हैं, उस समय ब्रह्मचर्य से आपको रहना चाहिए, उस समय वह अनिवार्य है। लेकिन दैनिक साधना में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अनुष्ठान के समय कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। मित्रों, यह 29 बातें हमने आपको बताई। इनको यदि आप अपने ध्यान में रखते हुए गायत्री की साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी और किसी प्रकार की कोई भी आपके मन में संदेह नहीं रहेगा। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, आपको इस चैनल के माध्यम से गायत्री से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं और आप उसके लिए इच्छुक हैं, तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आने पर अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर करें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति। ॐ भूर्भुवः स्वः